हेलो गाइस, तो इस वीकेंड को एक और प्रो शो कंप्लीट हो गया है और एक के बाद एक हर एक वीकेंड को हमें एक प्रो शो तो देखने को मिल ही रहा है। और इस वीकेंड को हुआ मच अवेटेड टोरंटो प्रो एंड जैसा एक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा ये होगा बिटवीन इयान एंड हसन मुस्तफ़ा, उसने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। एक टोटली नेल बाइटर था, बहुत ज्यादा मजेदार रहा दोनों के बीच में। शो से पहले तो कहना बहुत ही मुश्किल था गाइस कि किसका होने वाला ये टाइटल और क्वालिफिकेशन, बिकॉज दोनों ही बहुत अमेजिंग लग रहे थे अपनी सारी अपडेट्स में। बट लास्ट में इयान वलैड ने जीत कर अपनी आई थिंक 6th प्रो विन हासिल कर ली है। और इससे पहले इयान वैंकूवर प्रो, न्यूयॉर्क प्रो और आई थिंक टैम्पा एंड टेक्सास प्रो भी जीत चुके हैं। तो इस बार टोरंटो प्रो भी इन्होंने इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। डेफिनेटली इयान ने गाइस खुद को कनाडा के एक फाइनेस्ट बॉडी बिल्डर प्रूव कर दिया है। यहाँ पर गाइस लास्ट में टॉप 4 टॉप 5 जो भी बचे थे उनके बीच में इट वाज ऑल अबाउट साइज एंड कंडीशनिंग। सारे बहुत अच्छे एथलीट्स थे एंड इयान वलैड वाज द बेटर मैन, जो सबसे ज्यादा बैलेंस फिजिक के साथ अमेजिंगली कंडीशन भी थे। ऑल्सो गाइस यहाँ भी मिस्टर ओलंपिया की तरह से ही प्री जजिंग और फाइनल्स के बीच में एक इशू आया, दोनों के बीच में डिले हो गया एंड कंपेटिटर्स को कुछ टाइम एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा, जिसका इंपैक्ट इन सबकी फिजिक पर पड़ा होगा। क्योंकि गाइस ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप फैक्टर इन नहीं कर सकते, जिसके लिए यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड। आप अपना बेस्ट ट्राई करते हो बट आप उसके बाद भी एक बड़ी एक्सटेंट तक गाइस इस सिचुएशन में भगवान भरोसे ही हो जाते हो। एनीवेज इयान वलैड और हसन मुस्तफ़ा दोनों से ही लोगों को कुछ क्वेश्चंस थे या लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हसन के साथ हमेशा से ही एक कंडीशनिंग का क्वेश्चन बना ही रहता है। तो लोग यहाँ पर भी देखना चाहते थे कि क्या हसन मुस्तफ़ा इस बार कंडीशन आ पाते हैं। एंड हसन श्योरली डिडंट डिसअपॉइंट गाइस। हसन बहुत ही डिसेंट कंडीशन में आए थे। ये हसन की कंडीशनिंग कोई बेस्ट नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनके करियर की सबसे बेस्ट कंडीशनिंग वो लेकर आए थे, नहीं गाइस, या बिल्कुल एक परफेक्ट पीक पर आ गए हो। बट उसके बाद भी इट वाज रियली डिसेंट इनफ, जो काफी कंपेटिटिव बना रही थी हसन को। उनके मैसिव फ्रेम के साथ हसन वाज लुकिंग रियली ह्यूज गाइस। उनके मसल बेलीज तो आप जानते ही हो, उनकी पूरी फिजिक बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग सी थी। आपका फोकस बार बार हसन मुस्तफ़ा खींच रहे थे, इतने ह्यूज वो लग रहे थे। राउंड मसल बेलीज जो प्रॉपर फुल थी। बस एक मिड सेक्शन कंट्रोल का इशू हसन के साथ काफी दिखा यहाँ पर। एंड आई बिलीव गाइस अगर हसन उस चीज को कंट्रोल कर लेते, अपने मिड सेक्शन पर ट्रांजिशन के दौरान कंट्रोल कर लेते, तो शायद ये और भी ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता। बट एनीवेज गाइस हसन मुस्तफ़ा का ये फर्स्ट शो था विद हिज न्यू कोच एंड उसके हिसाब से गाइस इट वाज एन अमेजिंग पैकेज। बाकी जैसे जैसे ये दोनों साथ में शो में कंपीट करते रहेंगे, इनकी कंडीशनिंग और इनकी सिंक आपस में बहुत ज्यादा बेहतर होता रहेगा। पिछले कुछ महीनों में गाइस हसन ने एक्चुअल में एक अच्छा पैकेज स्टेज पर लाना शुरू कर दिया है। एंड इससे पहले गाइस कि आप कुछ और दिमाग लगा लो, बाई अच्छा आई मीन एक अच्छा कंडीशन पैकेज, क्योंकि फिजिक तो उनकी ऑलरेडी अच्छी है, साइज की उनके पास कोई कमी नहीं है, बाकी हर चीज वो ऑलरेडी कैरी कर ही रहे हैं अच्छे से। बस एक उनके कंडीशन की थोड़ी कमी रहती थी पहले, जो पिछले 3-4 शोज में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो अब कंडीशन आ सकते हैं। अब बस इसको और ज्यादा उन्हें रिफाइन करके और ज्यादा बेहतर पीक कंडीशन में आना है एंड देन ही इज गोइंग टू बी एबल टू कम्पीट विद एनीवन। अब अगर द विनर गाइस इयान वलैड की बात करें तो गाइस इयान का पैकेज मिस्टर ओलंपिया से तो डेफिनेटली काफी बेहतर था। यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट भी पता लग रहे थे, बिकॉज जब आपकी फिजिक उस लेवल की होती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। थोड़े से फ्लैट थे डेफिनेटली, स्पेशली चेस्ट साइड पर। चेस्ट में उनके कुछ इश्यूज लग रहे थे, बट कंडीशनिंग वाइज तो मैट जैनसन एंड इयान हैव डन इट। बहुत जबरदस्त कंडीशन में थे इयान वलैड। आई मीन बैक शॉट्स में इयान के ग्लूट्स वर ऑन फायर, इतने ज्यादा हार्ड और कंडीशन थे इयान। और जो क्वेश्चन इयान को लेकर चल रहा था काफी लंबे टाइम से कि इयान की बैक में क्या नर्व डैमेज हो गया है, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया के बाद से ये क्वेश्चन काफी पॉडकास्ट में भी कवर हुआ था, तो पीपल वर एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस। तो गाइस इयान की बैक इंप्रूव थी, डेफिनेटली इंप्रूव थी, और ऐसा कोई नर्व डैमेज वाला इशू नहीं लग रहा था इयान की बैक के साथ थोड़ा सा भी। बस ये है कि इयान बहुत ज्यादा ना आर्च कर रहे थे बैक पोजिशन में पीछे की तरफ, इससे उनके लोअर लैट्स थोड़े से मिक्स हो रहे थे उनके वेस्ट में, वैसे विजिबल नहीं हो पा रहे थे सेपरेट होकर। बट नॉनदलेस गाइस इयान का फर्स्ट शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड इन अ न्यू सीजन एंड स्पेशली विद मैट जैनसन, एंड मैट ने वही करा जो वो अपने एथलीट्स के साथ करते हैं। इयान को भी वो काफी जबरदस्त कंडीशन में लेकर आए। एंड सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि जो टाइम का डिले हुआ था उससे अच्छे लोगों की फिजिक चेंज हो जाती है गाइस। किसी की फिजिक फ्लैट लगने लगती है, किसी की फिजिक में वाटर आ जाता है, बट नहीं गाइस इयान आई थिंक लाइनअप में एक ऐसे थे जिनको फाइनल्स में ज्यादा अच्छा पाया गया प्री जजिंग के कंपैरेटिवली। एक अच्छी गुड कंडीशन के साथ अच्छी डिटेल्स और एक बैलेंस फिजिक कैरी कर रहे थे इयान यहाँ पर, जबकि हसन के आर्म्स और चेस्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहे थे गाइस ऑलमोस्ट हर पोज में। तो प्री जजिंग में तो ऐसा था कि इयान और हसन के बीच में ये काफी कंपेटिटिव सा हो गया था, बट फाइनल्स में इयान और हसन के बीच में एक डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया एंड दैट इज हाउ गाइस इयान गेन द एडवांटेज। थर्ड प्लेस पर आए रॉस एंड मैन। रॉस तो इस साल बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना रहे हैं। आई मीन लुक एट हिम गाइस, जितने भी शोज ये कर रहे हैं हर जगह बहुत अच्छा पैकेज लेकर आ रहे हैं। इवन लास्ट वीक जो इन्होंने कम्पीट करा था कैली प्रो में, वहां इन्होंने सर्जियो ओलिविया जूनियर और टोनियो बर्टन को भी बीट कर दिया था और थ्रो वो जीत गए थे और क्वालिफाई कर लिया था मिस्टर ओलंपिया के लिए। उससे भी बेहतर ही कंडीशन यहाँ पर ये लेकर आए थे। बस एक जैसा हमने पहले के वीडियो में बात करी थी गाइस साइज की, साइज में ये थोड़ा सा लैग कर रहे थे रॉस, हसन मुस्तफ़ा और इयान वलैड जैसे मास मॉन्स्टर के सामने, क्योंकि ये दोनों गाइस बहुत ज्यादा ह्यूज हैं, बहुत ज्यादा मसल कैरी करते हैं, तो वहां पर रॉस थोड़े से कम लग रहे थे। एंड आई थिंक
अगर मैं ये कहूँ कि अभी पिछले 2-3 शोज में रॉस की यहाँ पर सबसे बेस्ट कंडीशन थी, उनका बेस्ट वर्जन था ये टोरंटो प्रो का, तो इट वुडंट बी रॉन्ग गाइस। रॉस हैज डन इट अगेन। आई मीन इयान और हसन जैसे मल्टी टाइम ओलंपियंस के सामने हैंग करना एंड इन अ रियली कंपेटिटिव वे सेज अ लॉट अबाउट यू। रॉस को भी बस कुछ टाइम देकर साइज अपने फ्रेम पर पुट ऑन करना है, कम से कम 20 से 25 पाउंड और ऐड करने होंगे गाइस, थोड़ा टाइम लगाकर, ताकि वो खुद को एक कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकें। हाँ, कंडीशन वाइज रॉस डजंट नीड टू डू एनीथिंग। कंडीशनिंग वाइज गाइस रॉस बहुत ही अच्छे से नेल करके आ रहे हैं शो आफ्टर शो। और 4th प्लेस पर यहाँ पर आएगा रॉबिन स्ट्रैंड एंड मैन आई थिंक अगर सिर्फ कंडीशनिंग की बात हो तो रॉबिन वाज द फाइनेस्ट ऑन स्टेज। रॉबिन की कंडीशनिंग सबसे बेहतर थी यहाँ पर एंड काफी हद तक रॉबिन ने साइज लैग करते हुए भी इयान और हसन के साथ हैंग करा, काफी ज्यादा कोशिश करते हुए हमें दिखाई दिया, बहुत ज्यादा हार्ड उनकी फिजिक लग रही थी, लेकिन वही गाइस साइज में आप कहां तक कंपीट करोगे हसन मुस्तफा और इयान बलैर के सामने। आई मीन ये दोनों काफी सालों से कंपीट करते आ रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल मास कैरी करते हैं, वहीं आकर इनको एक एज मिल जाती है, उसके साथ कंडीशनिंग मिला के एक टोटल पैकेज बनाते हैं ये दोनों के दोनों। तो इस चीज में इन नए एथलीट्स को, नए बॉडी बिल्डर्स को थोड़ा सा एडवांटेज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा एंड दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू बी रियली कंपेटिटिव। बाद में गाइस स्कोर कार्ड में देखें तो हसन और इयान दोनों को ही परफेक्ट स्कोर्स मिले हैं, यानी कि जजेस की नजर में दोनों ही परफेक्टली 1 और 2 के लिए सेट थे, जबकि कई पॉइंट्स पर ये काफी क्लोज भी होता जा रहा था। जैसे प्री जजिंग में तो गाइस काफी क्लोज सा था, मतलब ये 5-5 समझ नहीं आया, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता था। तो इस चीज को तो आई डोंट नो गाइस कोई कैसे डिफाइन करेगा कि जजेस 5 के पहाड़े में ही स्कोर कर देते हैं हर एक शो में। मतलब ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि ओपिनियंस मिल जाए, बट सबकी ओपिनियंस मिल रही हैं और सभी जगह मिल रही हैं। भाई मैंने तो नहीं देखा 2-3 लोगों की ओपिनियंस भी कहीं पे मिलते हुए, और ये वैसे भी काफी सब्जेक्टिव स्पोर्ट है गाइस, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ। अब ऐसा सबको ही हर जगह पर एक ही चीज पसंद आ रही है, मतलब दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट इज अनबिलीवेबल। बट एनीवेज गाइस हसन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट तो बना ही दिया है कि वो भी कंडीशन आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 शोज से हम ये चीज देख ही रहे हैं। तो अब एक तरह से ये चीज बन गई है कि अब हसन से भी ये चीज एक्सपेक्ट करी जा सकती है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर ही मेंस फिजिक डिवीजन के लिए भी कंपटीशन हुआ एंड मेंस फिजिक कैटेगरी में मेहदी कब्बर ने जीतकर क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। एंड गाइस फर्स्ट कॉल आउट में जब मेहदी थे तब से ही लग रहा था कि इनके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा उनको मिडिल में रखा जा रहा था और काफी ज्यादा फुल और एस्थेटिक फिजिक उनकी लग भी रही थी। लैड्स भी काफी अच्छे लग रहे थे, एक स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्ट्रांग थी, सो इट वाज अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री गाइस। साथ ही यहाँ पर कंपीट कर रहे थे भुवन चौहान, जो एक तरह से एक प्रॉमिसिंग कंटेंडर बनकर जा रहे थे इस शो में, विद जस्ट 1 गोल टू अर्न द क्वालिफिकेशन फॉर मिस्टर ओलंपिया। पिछले कुछ शोज से गाइस लगातार फ्लैट आने के बाद इस बार इन माय ओपिनियन ये भुवन का बेस्ट पैकेज था ऑन स्टेज। पूरी कोशिश वो करके आए थे, ही वाज लुकिंग रियली गुड, एस्थेटिक, लैड्स भी इनके काफी फ्रंट पोजीज में भी अच्छे लग रहे थे, विद भी इनकी अच्छी निकल के आ रही थी शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। बस साइज की कमी तो बॉस अभी भी थी, बट नॉनदलेस एक काफी कंपेटिटिव पैकेज लाए थे भुवन। यहाँ पर पोजिंग और स्टेज प्रेजेंस दोनों में ही भुवन कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, बट भुवन की यहाँ पर 3rd प्लेस आई। और स्टोरी गाइस, स्टोरी तो अब भी वही है कि भुवन इज नॉट क्वालिफाइड इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। सो अली बिलाल, इमरान खान, भुवन चौहान तीनों ही अभी क्वालिफाइड नहीं है मिस्टर ओलंपिया के लिए। और फिर अब आई थिंक लेस देन 2 वीक्स में होने वाला है दिल्ली प्रो शो, और वहां पर अली बिलाल वर्सेस भुवन चौहान देखने में अब और भी ज्यादा कंपेटिटिव होने वाला है। साथ ही गाइस राहुल इस वक्त अपने लिए एक पोजिंग कोच भी ले आए हैं और एक अलग ही अप्रोच वो इस बार यूज कर रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होने वाला है दिल्ली प्रो शो। और आप में से कोई अगर ये शो अटेंड कर रहा हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, हो सकता है आई विल ऑल्सो गो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। डाइट वर्कआउट प्लान के लिए या फिर अपनी फिजिक में कोई भी चेंजेस लाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।